नमस्कार। संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर 2022 को होने वाले सीडीएस सेकंड और एनडीए सेकंड एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो देश का युवा है चाहता है कि एनडीए सीडीएस के माध्यम से भारतीय सेना का हिस्सा बने, लेकिन उसको सही दिशा और ज्ञान की ज़रूरत होती है जो कि दून डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कराता है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए दून डिफेंस एकेडमी ने मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई जो बिल्कुल एनडीए एग्ज़ाम की तर्ज पर थी। तो जैसा माहौल एनडीए एग्ज़ाम में बच्चों को मिलता है वही माहौल यहाँ देने की कोशिश की गई और बच्चों को इसका कई फ़ायदे भी मिले हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अभी हमारे साथ कुछ बच्चे बात करेंगे, बताएंगे अपने अनुभव कि हमें जो मॉक टेस्ट हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उसका क्या बेनिफिट मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक एग्ज़ाम रूम में जो बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे पेपर आ गया, बहुत कठिन है, मैं कैसे करूँगा, तो वो उस प्रेशर को कम करता है हमारा मॉक टेस्ट। वहीं टाइमिंग मैनेजमेंट है, नेगेटिव मार्किंग है, साथ साथ आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है। तो इसके बारे में कुछ बच्चों के अनुभव है, आइए उन बच्चों से शेयर करते हैं। हमारे साथ हैं यूपी के सुल्तानपुर से गरिमा उपाध्याय। गरिमा, जो आपने अभी डीडीए ने मॉक टेस्ट कराए थे एनडीए की तैयारी के लिए, वो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे आपने? जी सर। तो उसमें क्या लगा आपको कि क्या फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में? इसमें हमको टाइम मैनेजमेंट पता चला, कैसे हमें ओमार करनी है, कितने टाइम से हमें कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो हमें नहीं आता है उस पर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना मार्क्स तो जाएंगे, उसके साथ टाइम भी वेस्ट होगा हमारा, ऐसा कुछ। तो जो आपको बताया कि नेगेटिव मार्क्स में बचना है, उसमें जो आप 100% श्योर हैं वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है? जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में? या। चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है लव शर्मा जो कि यूपी बुलंदशहर से हैं। लव शर्मा, आपका ये एनडीए का पहला टाइम है? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने कोचिंग से दिया था। अच्छा। उस फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने मॉक नहीं दे पाया था, इससे मुझे लॉस हुआ। मॉक टेस्ट का मतलब लॉस हुआ आपको? हाँ। तो अब जो मॉक टेस्ट दिए हैं वो आपने अटेम्प्ट किए थे? हाँ, सारे अटैम्प्ट तो किए। उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या लगेगा? ये बेनिफिट हुआ है, मतलब जो मॉक दे देते एक तो टाइमिंग का पता चल जाता है कि क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं, और मतलब जो सिचुएशन बनती है हम लोग उसको कुछ कैसे हैंडल करेंगे। मतलब एग्जाम हॉल का जो हाँ, प्रेशर है वो उसको मतलब कैसे हम काम रह सकते हैं उसमें। अच्छा, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है इस बार? हाँ, तो प्रिपरेशन अच्छी, मतलब नंबर भी बहुत अच्छे आए अब मॉक में, सारे दिए हैं, और लगा भी एक लेवल है एनडीए वाला पूरा। एनडीए का लेवल लगा। हाँ। चलो, अब हमारे साथ है अंश जो कि शामली उत्तर प्रदेश से है। अंश, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनडीए की? सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए, आपका कौन सा टाइम है? ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट टाइम है। तो जो आपने डीडीए में प्रिपरेशन करी और जो डीडीए ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट किए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अटेम्प्ट किया आपने? यस सर, हमने अटैम्प्ट किए सारे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही अटेम्प्ट किए। तो जो उनका जो मॉक टेस्ट का जो फ़ायदा क्या मिल रहा है कि लगेगा कि क्या फ़ायदा मिलेगा एनडीए सर एग्जाम में? मॉक टेस्ट एक तो हमें टाइम का पता लग रहा है कि हमें कितने टाइम में कितने सवाल करने हैं, और दूसरा ये पता लग रहा है कि कौन से सवाल करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि जो छोड़ने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे नेगेटिव में, वरना जो सही किए वे भी कट जाएंगे। हाँ, इसलिए हमें पता लग रहा है कि सही और गलत पहचानना पहले। तो जो मॉक टेस्ट हुए, तो मतलब आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है उससे? ऐसे मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और इसलिए उनसे पता लगा कि हम एनडीए भी कर सकते हैं। चलो, अब हमारे साथ है श्वेता जो कि पटना बिहार से है। श्वेता, ये आपका एनडीए का जो अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। तो आपने जो जैसे अपनी जो तैयारी करी इसकी, वो कैसे करी? वो मैंने पहले सोचा कि खुद से पढ़ूंगी, लेकिन बाद में मेरे भैया भी एनडीए की तैयारी कर रहे जो डीडीए से ही कर रहे, तो उन्होंने सजेशन दिया कि डीडीए से करो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड हो, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा। और जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि सच में डीडीए के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैथ्स भी फिजिक्स भी, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं इसका सिलेक्शन करने के लिए इसी जगह को चूज़ किया, और समझ में भी क्वेश्चन आते, और अब मुझे मॉक टेस्ट देने के बाद लगता है कि सिलेक्शन मेरा इस बार हो सकता है। मतलब पूरी होप है। तो जो मॉक टेस्ट हुए थे उसमें क्या क्या आपको लगा कि मुझे एग्जाम हॉल में ये चीज़ करनी और ये चीज़ें नहीं करनी? बस क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करने जिसमें 100% श्योरिटी हो, निगेटिव मार्किंग क्योंकि इसमें है, तो बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे पहले मॉक टेस्ट में तो मेरा निगेटिव में मार्क्स गया, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करो जिसमें तुम 100% श्योर हो। जो टीचर्स ने बताया कि मैथ्स में 60 से 65 अटेम्प्ट करो, लेकिन सारे सही करो। उस चीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मिला, लगा कि एनडीए के लिए कोचिंग ये सही है। तो 4 तारीख को जो एग्जाम में आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? हाँ, जीएस वगैरह में बहुत अच्छे से हो चुका है, और मैथ्स में भी हो चुका है, 50% मार्क्स तक आ सकते हैं। अब हमारे साथ हैं राजस्थान से विकास शर्मा। विकास, ये आपका कौन सा टाइम है? सर ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, पहला भी दिया था, बस उसमें मैं मॉक टेस्ट नहीं दिए थे डीडीए में, उसके कारण मुझे लगा है कि कुछ खामी रह गई थी पिछले वाले में। तो अब ये सेकंड अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट दिए आपने? सर इसमें सभी अटेंड करके आया हूँ मैं, मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट में, और इस बार लगता है कि हो जाएगा तो शायद। मॉक टेस्ट से क्या क्या फ़ायदा मिला आपको, क्या लगता है कि क्या मिला इसमें? मॉक टेस्ट से सर नेगेटिव मार्किंग पता चला, एग्ज़ाम का प्रेशर वो सब, मतलब टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी पता चला कि कैसे करना है आगे जाके, कैसे मतलब एग्ज़ाम के साथ डील करनी है, वो सभी उसके बारे में पता चला तो सर। जो एग्जाम हॉल का एनडीए एग्जाम
एग्ज़ाम में जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा कम लग रहा है अब? हाँ जी सर, वो एग्ज़ाम देने के जैसे मॉक टेस्ट के जितना उसका देता है, मतलब फील ऐसा ही आ रहा था कि जैसे मॉक एनडीए का दे रहे हैं उसी टाइप का लगा डीडीए में देखे मॉक टेस्ट। अब हमारे साथ है हरिद्वार की उर्वशी। उर्वशी, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है और यहाँ मैंने डीडीए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी वीकनेस है जिसको मैं कवर कर सकती हूँ इसके थ्रू, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो जो 2 अटैम्प्ट आपने पहले किए थे तो उसमें आपने कोई कोचिंग या किसी तरह की कैसे करी थी? नहीं, वो सेल्फ स्टडी से किया क्योंकि उस टाइम मेरी 12th चल रही थी। अच्छा, तो अभी जो डीडीए ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट किए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, क्या लगता है आपको? उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा उससे हो पा रहा है कवर, और उसमें मुझे ये भी पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन मुझे करने चाहिए जिससे मेरा क्लियर हो जाए। अच्छा, जो नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर है, हाँ, वो सब उसमें पता चल रहा है अच्छे से कि मतलब वहाँ जो गलतियाँ ना हो वो सब यहाँ पे मैं मैनेज करना सीख रही हूँ। अब हमारे साथ है अंकिता, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। अंकिता, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? या सर फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा CDS का? ये सर। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। तो अभी जो डीडी ने आपके लिए मॉक टेस्ट कराए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अटेम्प्ट किया आपने? ये सर वो काफ़ी हेल्पफुल थे हमारे लिए। उनमें पता चल गया हमें कि मतलब नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है एग्ज़ाम में, और पेपर पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करें, और बाकी मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है मॉक टेस्ट देने से। एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं होता ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट दिए हों तो, और काफ़ी अच्छा लेवल था मॉक टेस्ट का। अच्छा, जो आपके साथ की कुछ बच्चे रहे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, Yes, तो sir। उनको क्या नुकसान होगा या क्या होगा उनको? सर उनको नुकसान होगा क्योंकि उनको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं और कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में। वो मार्कशीट कैसे भरनी है? यस सर। अब हमारे साथ है शामली उत्तर प्रदेश से मोंटी राणा। मोंटी, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है एनडीए का? फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो आपकी इसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। जो डीडीए ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट कराए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अटैम्प्ट किया आपने? हाँ जी, सारे अटैम्प्ट किए। तो आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला मॉक टेस्ट? इससे सर एक तो जो प्रिपरेशन का पता चलता है कितनी अच्छी हुई कितनी नहीं हुई, और जो डर है पेपर को देने का वो ख़त्म हो जाता है, और एक इससे एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है पेपर देने के लिए। तो आपको लगता है कि मॉक टेस्ट का फ़ायदा मिलेगा? हाँ जी, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अच्छा है मॉक टेस्ट देना। तो जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हाँ किसी भी कारण से, हाँ तो जी। क्या लगता है कि उनको नुकसान होगा इसका? हाँ जी, उससे वो उनका नुकसान होगा, उन्हें नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं चलेगा, और वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे उनके नंबर घटेंगे। अब हमारे साथ हैं शशि, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। शशि, आपका ये CDS का पहला अटैम्प्ट है, तो इसकी आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर प्रिपरेशन बस ठीक ही चल रही है, मतलब, और यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी मतलब कोचिंग में जाने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, और बाकी सब सही चल रहा है। तो जो मॉक टेस्ट डीडी ने आपके लिए करवाए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, वो ऑफलाइन मैंने अटेम्प्ट किए थे। वो उससे मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और इससे हमें सर लोगों ने सजेस्ट किया कि उसकी नेगेटिव मार्किंग को मतलब ध्यान में रख के उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, और जिस मतलब जो भी आपको एक्चुअल में आ रहा है उसको देख के एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे साथ में सत्यव्रत, जो कि यूपी के बागपत ज़िले से हैं। सत्यव्रत, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एनडीए में मेरा पहला ही अटैम्प्ट है अभी, और इसके लिए हमारे जो डीडीए की साइड से मॉक टेस्ट हो रखे हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं उससे। तो मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? किस चीज़ में ज़्यादा फोकस किया मॉक टेस्ट? मैंने जो मॉक टेस्ट से किया वो इसमें जो मॉक टेस्ट की जो स्लिप थी उसमें OMR शीट थी, वो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। उसमें मैंने वही क्वेश्चन किए हैं जो उनसे मुझे आते थे, और इसलिए इसमें हमें ब्लैक पेन से ही मार्क करने हैं। अच्छा, तो जो मॉक टेस्ट हुए उसका क्या लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है उससे? यस सर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है उससे। अब हमारे साथ है राजस्थान की पूजा। पूजा, ये आपका एनडीए का कौन सा अटैम्प्ट है? फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, यहाँ आने के बाद बेटर हो गए पहले से। जो डीडी ने आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराए थे, वो आपने अटेम्प्ट किए? हाँ, मैंने अटेम्प्ट किए थे तो सभी। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है अटेम्प्ट करने के बाद कि ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई, और OMR शीट कैसे फिल करते हैं उसका सही तरीका, और टाइम मैनेजमेंट सभी बहुत अच्छे से हो गया मेरा। तो आपको लगता है कि आप एनडीए क्रैक कर लेंगे रिटन? हाँ, मुझे लगता है। अब हमारे साथ है नवीन, जो कि राजस्थान से है। नवीन, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है एनडीए? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, 2 अटैम्प्ट आपने मैंने जो प्रिपरेशन कैसे करी? वो घर से दिए थे मैंने। अच्छा। तो फिर मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि उसने डीडीए से सिलेक्टेड है एनडीए। अच्छा। तब मेरा यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, डीडीए के कोचिंग के बाद पहला अटेम्प्ट है। तो जो अभी आपकी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। मैंने अभी कोचिंग के द्वारा मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे, वो भी मैंने दिए हैं, बहुत से पूरे दिए। उनमें मेरे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पिछली बार की तरह नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है,
वो एग्ज़ाम हॉल का जो एक एनडीए का पेपर आता है वो पेपर हमें ऐसा मिला पूरा। अच्छा, मतलब ये आपकी तैयारी पूरी है? पूरी है। तो उम्मीद है कि आप एनडीए हाँ सर, निकाल लेंगे। करेक्ट कर सकते। चलिए, शुभकामनाएं। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.